नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक मशीन की जो सचमुच हमारी पूरी दुनिया चला रही है। हमारे हाथों में जो फ़ोन है उससे लेकर बड़े बड़े दफ्तरों तक हर जगह मौजूद है। हम सब मतलब दिन भर फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच इन्हीं सब चीज़ों से घिरे रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि स्क्रीन पर बस एक टच करने से जो जादू सा होता है उसके पीछे की असली कहानी क्या है? ये सब होता कैसे है? तो चलिए इस जादू को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पता है कहाँ से? इसके नाम से ही। आखिर इसे कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं? इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये असल में लैटिन के एक शब्द कंप्यूटारे से निकला है और इसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना। यानी अपनी बुनियाद में एकदम बेसिक लेवल पर ये एक कैलकुलेटिंग मशीन है। और हाँ, एक मज़ेदार बात, इसका एक फुल फॉर्म भी बनाया गया है जो ये बताता है कि ये मशीन असल में ख़ास तौर पर तकनीकी और शिक्षा से जुड़े कामों के लिए ही बनी थी। ठीक है, नाम तो समझ आ गया। अब ज़रा इस बक्से के अंदर झांक कर देखते हैं, उन हिस्सों को समझते हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, यानी इसके हार्डवेयर को। अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो है इसका दिमाग, जिसे हम कहते हैं CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा काम यही करता है, सारे निर्देश समझना, सारा हिसाब किताब करना, एक तरह से कहें तो सोचने का काम यही करता है। दिमाग की बात आती है इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी रैम। अब ये क्या है? सोचिए, जब हम कोई हिसाब लगा रहे होते हैं तो कुछ नंबर मन में याद रखते हैं ना, बस रैम भी वही काम करती है। ये वो जगह है जहां CPU काम करते वक्त ज़रूरी जानकारी रखता है ताकि उसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तो दिमाग हो गया, मेमोरी हो गई, पर ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? वो काम करता है मदरबोर्ड। ये समझिए कि ये कंप्यूटर के शरीर का नर्वस सिस्टम है। यही वो चीज़ है जो दिमाग को, मेमोरी को और बाकी सभी हिस्सों को आपस में जोड़ता है ताकि सब एक दूसरे से बात कर सकें, तालमेल बिठा सकें। वैसे एक दिलचस्प बात, ये जो कमाल की मशीन है ना, ये कोई आज की इजाद नहीं है। इसका सपना तो बहुत पहले 19वीं सदी में ही चार्ल्स बैबेज ने देख लिया था। और पता है, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो कंप्यूटर हमारे हाथ में है, यानी हमारा फ़ोन, और वो कंप्यूटर जो मौसम की भविष्यवाणी करता है, वो एक जैसे तो हो नहीं सकते। आकार में, शक्ति में और काम के हिसाब से कंप्यूटर कई तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से लेकर विशाल मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तक। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ ये हार्डवेयर, CPU, रैम, मदरबोर्ड, ये सब तो बस लोहा और प्लास्टिक का एक ढेरी तो है, बेजान। इसे जिंदा कौन करता है? इसमें जान फूंकने का काम करती है इसकी आत्मा, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड होता है या लैपटॉप में विंडोज़। ये वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वो सारे ऐप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़ोटो एडिटर, कोई गेम, ये सब उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। और सच पूछिए तो हम और आप रोज़ाना जिस चीज़ से इंटरैक्ट करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो हैं। कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, गाने सुनने हो या फिर इंटरनेट पर कुछ खोजना हो, ये सब काम हम इन्हीं ऐप से करते हैं। तो एक अकेला कंप्यूटर अपने आप में बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब ये अकेला नहीं रहता, जब ये दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ता है और एक नेटवर्क बनाता है। और इन छोटे बड़े लाखों करोड़ों नेटवर्कों का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे हम सब जानते हैं, वो है इंटरनेट। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसने दुनिया के कोने कोने में मौजूद कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़कर रख दिया है। और क्या आपको पता है कि ये जो ग्लोबल नेटवर्क है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी शुरू होती है 1969 में ARPANET नाम के एक प्रोजेक्ट से। इसे उस वक्त अमेरिकी सेना और कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो अब तक हमने इसके हिस्से समझे, इसका सॉफ्टवेयर समझा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस मशीन के पूरे सफ़र पर। ये कैसे एक मामूली कैलकुलेटर से आज हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता का सबसे बड़ा औजार बन गया। आधुनिक कंप्यूटर का जो इतिहास है ना, उसे हम पीढ़ियों यानी जनरेशन्स में बांटते हैं। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए,
फिर तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चौथी पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर ने तो क्रांति ही ला दी। और अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हर पीढ़ी के साथ ये छोटे होते गए, तेज होते गए और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते गए। और इसी विकास का नतीजा है कि आज हमारी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां कंप्यूटर का दखल न हो। हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर अस्पतालों में एक्सरे और सीटी स्कैन तक, बैंकिंग और ई-कॉमर्स से लेकर आसमान में उड़ते जहाज़ों को ट्रैक करने तक, और गेम्स और सिनेमा से लेकर साइंस और इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी खोजों तक, हर जगह कंप्यूटर है। तो सोचिए, जिस मशीन ने अपना सफ़र सिर्फ गणना करने यानी गिनती करने से शुरू किया था, आज वो हमें पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने में मदद कर रही है। तो अब सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि इस सफ़र का अगला पड़ाव क्या होगा, आगे क्या होने